तुम्हारे नए कपड़े जो थोड़े से ख़राब हो गए हैं ना, नुकसान तो हो गया है, उसे तुम पुनः तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई और उपयोग कर सकते हो। तुम थोड़ा सोचो या थोड़ा रुको, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कि जब कोई चीज़ पैसे लगा कर ली जाए और वो 2-3 बार भी तुमने तरीके से नहीं पहना, तो इस चीज़ का तो तुम्हें अफ़सोस होगा ही। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। बर्बादी नहीं हुई है, याद रखना। तुम कभी भी ना अपने पूजा पाठ को, अपनी धर्म को कभी भी पैसों से मत तोलना। जो सेवा करते हो, सेवा का अर्थ ही है कि उसमें तुम अपने सारे भाव, सब कुछ अपनी तरफ से लगा रहे हो और बदले में कुछ ले नहीं रहे हो। तो जब सेवा की जाती है तो उसके बदले वापस कुछ नहीं पाया जाता, और अगर बदले में कुछ वापस पा रहे हो तो तुम सेवा नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत ध्यान रखना कि तुम जो कर रहे हो ईमानदारी से करो। और कोई भी पूजा पाठ का काम हो तो वहाँ बहुत मुनाफा कमाने के बारे में मत सोचना। तो तुम देखना, अपने आप तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति सबकी वर्षा होती रहेगी। अभी पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? नकारात्मक विचारों ने तुम्हें घेर लिया है। तुम अपनी पूजा और बढ़ा दो। तुम जैसे ही पूजा और करने लगोगे, पाठ और करने लगोगे और श्रवण करने लगोगे कहानियों को, तो देख लेना ये सब ना दूर हो जाएगा। जो तुम्हें कभी रात में डर लगते रहता है कि कहीं आग लग जाएगी, कहीं कोई उपकरण खराब हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, तो कभी दिन में डर लगता है, कभी किसी के मर जाने का डर लगता है, कभी कोई रिश्ता टूट जाने का डर लगा रहता है। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है कि तुम धीरे धीरे ना पाठ करने से, पूजा करने से, संगत करने से दूर हो रहे हो। तुम्हें सत्संग करना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम परमात्मा के निकट रहने के लिए बने हो। तुम उनके वो प्रिय बच्चों में से चुने हुए हो ना, जो सीधे साक्षात उनके एहसास करेगा। और जब तुम्हें वो एहसास मिलना बंद होगा, तब तुम ऐसे ही व्याकुल हो जाओगे। तो इन एहसासों को कभी रुकने मत दो। अपनी पूजा, अपनी जाप की, अपने पाठ करने की समय को, अवधि को और बढ़ा दो, और देखो उसके बाद कि सब कैसे बदल जाता है। तुम्हारा डर भी गायब हो जाएगा। तुम्हारे घर से अगर किसी को 1000-2000 की तनख्वाह मिल जाए, बदले में वो तुम्हारा घर का काम कर दे और तुम्हारे दिए गए तनख्वाह से उसका घर चल जाए, तो इसमें क्या ही नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। 1000-2000 रुपए के बारे में मत सोचो। थोड़ा सा अपने आराम के बारे में भी सोचो और अपने समय के बारे में भी सोचो। समय बचेगा तो 2 अच्छे काम तुम कर पाओगे। तुम सोचते बहुत कुछ हो लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो, क्योंकि सोच लेने के बाद तुम उसके प्रति कोई कर्म नहीं करते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैंने ये वादा किया कि कभी भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। तुम कोई चीज़ चाहोगे पूरे मन से तो वो मिल जाएगा, लेकिन पूरे मन से चाहने का मतलब सिर्फ मन से चाहना नहीं, अपने कर्मों से दिखाना कि तुम उसे चाह रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो तुम कर्म करो, फिर तुम्हें फल मिलेगा। खुश रहो।